जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी आई सारी साध संगत ਨੂੰ जय गुरु जी प्रणाम। ਤੇ मैं मिक्सचर ऑफ इंग्लिश पंजाबी ਤੇ हिंदी ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ। some might understand English, some might understand Hindi, but the essence of talking about Guru ji comes only when you speak in Punjabi। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं एयर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਰਮ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 2014 ਤੇ ਮਨੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਥਰੂ ਮਾਈ ਕੋਲੀਗ ਦਰਸ਼ਨਪ੍ਰਿਯ ਪੌਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। and you know I had that exposure to spirituality। therefore ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, किस तरह डिफाइन करा। कुरान दे विच शुरुआत लिखा हुआ होता है। मैं सोचता था यार हु इज दिस तू ही तू, ही इज फॉर्मलेस और विद ए फॉर्म। फिर असी अपने सनातन धर्म वाल मुड़िए, वो कहते भी पर ब्रह्म निराकार भी होंदा है और सगुण साकार भी होंदा है। सगुण साकार जिस तरह की भगवान विष्णु दे अवतार हो गए, मत्स्य कच्छवरा बामन नरसिंह जी करे सहाय, परशुराम श्री राम जब दिन दर्शन ते पुचाए। फिर मतलब रब मतलब कि विष्णु भगवान दे जिहड़े अवतार ने उन्हां विच एसेंस है रब दा। फिर मैं कहंदा यार गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ते लिखिआ है कि एक ओमकार जिहड़ा असीं हुणे चैंट कीता है, एक ओमकार निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम, ही इज टाइमलेस, he is unborn, therefore he doesn't die। this is the definition given। तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होगी जो कुरान च लिखा है और सनातन धर्म दे विच सिमिलैरिटी होगी कि भाई पर ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, पर उसकी सत्ता चारों पासे है। फिर मैं जो जांदा सी वैसटर्न कंट्रीज दे विच, उत्थे मैं बाइबल पढ़दा सी। बाइबल दे मतलब होटल दे रूम च बाइबल हुंदी सी, बाइबल च लिखिआ हुंदा सी कि फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड roamed the skies, then when God decided to make earth, he said let there be light and there was light, let there be a firmament and there was a firmament। firmament मतलब कि पक्की जगह, वो साडी अर्थ होगी। and for 6 days he created this universe और 7वें दिन उन्हें रेस्ट किया ते उन्होंने सैबत कहंदे ने, वो कहंदे ने संडे हो गया, है रेस्ट हो गया। तो इसी कशमकश दे विच मैं मतलब अपने आप नू मे बी थ्रू माई प्रीवियस बर्थ दिस स्पार्क वाज देयर अंदर एक कि भाई एक यार रब है कौन, किस तरह दिखता है। कोई कहता बैकुंठ च हैगा है, कोई कहता भी वो स्वर्गां च हैगा है, कोई कहता जन्नत च है, कोई कहता हेवन च है। बट what is his स्वरूप, what are his qualities that came to me कि जदों मैं 94 and then again in 2002-2003 मनु थोड़ी जी हार्ट की प्रॉब्लम हुई और मैं वॉक करता सी, मेरे सीने च दर्द होंदा सी ते मैं क्योंकि फ्लाइंग करता सी एयर इंडिया ते मनु मेरे मेडिकल अफसर ने कहा भी तू एंजियोग्राफी करा। एंजियोग्राफी कराई ते उहदे विच कहंदे भी तेरी ब्लॉकेज हैगी है, तेरा बाईपास होएगा। मैं क्या मैं बाईपास नहीं कराना। फिर एयर इंडिया मेडिकल अफसर ने क्या बाईपास नहीं कराएगा तो तू फ्लाइंग नहीं करेगा, फ्लाइंग नहीं करेगा तो तेनू पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आवर
मेन सोर्स ऑफ इनकम सीगी फ्लाइट अलाउंस। फ्लाइट अलाउंस ना मिलने दे करके मेरी इनकम जिहड़ी है जो 2-2.5 लाख रुपए महीने होंदी सी इन इन ड्यूरिंग दी ईयर 2001-2-3 केम डाउन टू नियरली 40,000 रुपीस। मैं बड़ा परेशान सी कि मैं बाईपास करावां या एंजियोप्लास्टी करावां। कदी डॉक्टर कहन कि नहीं तेरी असी ना स्टेंट पा दिंदे आ, कदी कहंदे सी नहीं बाईपास करने आ क्योंकि तू फ्लाइट्स वगैरह ते जाना है कि बाहरले देश जाके प्रॉब्लम ना होए। इस कशमकश दे विच मेरी कोलीग हैगी है दर्शनप्रिय पौल, उन्होंने कैबिन दे विच गुरु जी का कैलेंडर सी टंगिया ते वो कहंदे समरकांत गुरु जी के पास चलेगा मेरे गुरु जी के पास एट वंस। मैं क्या हाँ जी जरूर चलांगे, क्योंकि पहले भी कई गुरुओं को जा चुके सीगे और कोई गल बनी नहीं सर। ते फर्स्ट टाइम मैं जदों गया ऑन दर्शनप्रिय पॉल माय कोलीग्स रिकमेंडेशन and there was another hostess girl Vandana, her name was Vandana. They took me to Empire State. उत्थे मैं गया, मैं आई सॉ गुरु जी फर्स्ट टाइम, मत्था टेकिया और टेक के मैं बैठया, बैठ के वेरी स्लोली एटमॉस्फेयर बड़ा चंगा लग्या। उत्थे गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे सी ते वो शब्द या भजन असी कह लिए बजना शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेरी पावरफुल चैंटिंग ऑफ द नेम। ते मनु अंदरों मतलब कि मैं समझ गया कि जो महापुरुष सामने बैठे ने ही इज नन अदर देन लॉर्ड शिवा, क्योंकि दिन ये शब्द बज रहा है तो इसका मतलब यही होना है। ते मैं उथे बैठे बैठे सोच रहा हूं कि ही इज लॉर्ड शिवा, लेकिन मैं ते अपनी जिहड़ी रब दी खोज दे विच कई जगह गया जिथे भी मौका मिलिया। ते एक मैं पद्मनाभ स्वामी टेंपल गया सी जी, वो तिरुवनंतपुरम च है, जो पहले त्रिवेंद्रम के नां ते हुंदा सी। सो देयर इन दैट टेंपल शालीग्राम दी महाविष्णु जी दी उन्हां दी स्वरूप हैगा वेरी बिग। तुहानू 3 खानियां च देखना पैंदा। वो तुहाडा गोत्र वगैरह पुछदे ने, नायर संप्रदाय दे ब्राह्मण ने, वो तुहाडा गोत्र पुछदे ने, तुहानू धोती पा के जाना पैंदा अंदर, सारा चमड़ा वगैरह उतार के। ते मैं बड़े उत्साह दे नाल गोत्र भरद्वाज, नाम समरकांत मारवा, राशि कुंभ यह सब लिखवा के मैं अपनी अर्चना कराने वास्ते अंदर गया। उत्थे गया ते मैं हुण गुरु जी के दरबार च बैठा और वो मैं सोच रहा कि उत्थे ते मैनू पंडित जी कह रहे हैं दिस इज वेरी साइंटिफिक क्रिएशन, ये महाविष्णु is sustaining the universe and from his Nabi Brahma ji has taken birth and Brahma ji is in a daze, you know, and he is getting telepathically the message that tapa, you do meditation and you start the process of creation, and Lord Vishnu, Mahavishnu in his full splendor is sustaining the universe, and his right hand is over a shivling, signifying कि भाई ए creation, sustenance ते annihilation दे विच ए तीनों दा एक वधिया बैलेंस हैगा। ते मैं उत्थे बैठे बैठे सोच रहा, मैं सोच रहा यार अगर शिव जी is all in all, then why is he under the control of Mahavishnu? Anyway, a thought मन च आया और मैं अपने उस thought नू मैं क्या कि भाई मैं टू लीव दिस थॉट, समरकांत तू आया थे गुरु जी दे कोल, उत्थे बैठ और 4 लोगी लंगर छक, चाह प्रसाद लै और ए तू अपनी ना इफ्स एंड बट्स नू तू छड़ दे। ते इस तरह सोचते सोचते मैं सी घर गए आंटी ते मैं, और वो फर्स्ट टाइम सीगा आफ्टर लॉन्ग टाइम जेड़ा सारा स्ट्रेस सी मेरे माइंड च कि भाई मैनू कोई प्रॉब्लम हैगी है हार्ट दी, पता नहीं की करनगे, बाईपास करनगे, की करनगे, एंजियोप्लास्टी करनगे। और मैं एक्चुअली हॉस्पिटल तो छुट्टी लेके बाहर आ गया सी। मैं क्या नाम है बाईपास कराना ना एंजियोप्लास्टी करानी है, आई नीड सम टाइम टू थिंक, आई एम ट्राइंग सम ऑल्टरनेट मेडिसिन लाइक योगा एंड देयर वाज वन सरदार जी जेंटलमैन इन आगरा मेकिंग ए मेडिसिन विच जेडी की ब्लॉकेजेस नो अपरेंटली वो पिघाल के ते कट दिंदी सी। ते मैं जो है उत्थे बैठा ये सब सोच रहा कि राती मैं सोना
बड़े बड़े ही चिरा बाद, जिस तरह की आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, एंड दैट इज द फर्स्ट और सेकंड टाइम आई हैव डन द दर्शन ऑफ गुरु जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਪਿਆਜੀ ਕਲਰ ਚੋਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੇਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਏ ਹੈ, सब कुछ मैं ही हाँ। ओ माई गॉड, जितनी मेरी खोज सी, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, पारसीज वर्शिपिंग ओनली द फायर, सनातन धर्म च आज साडा पर ब्रह्म, आर्य समाजी कहंदे ने वेदास आर एवरीथिंग जी, ओ सगुण साकार पर ब्रह्म जदों अवतार लेंदा सगुण साकार हो जांदा है। आई सारा एक लाइनर दे विच मैनूं आंसर मिल गया, एवरीथिंग क्लीयर, कि मैनूं पता चल गया कि हुण ये कलयुग दे विच रब भगत ढूंढना है। असी त्रेता युग, सतयुग त्रेता युग द्वापर दे विच प्रोसीजर होंदा सी तपस्या करन दा और यज्ञ करन दा, तां जिक्के जाके वो किसी वड्डे विरले नूं परमात्मा दे दर्शन होंदे सी, जिस तरह साडे ऋषि मुनि वेद व्यास वशिष्ठ सारे ऋषि मुनि जिन्ने भी मानस पुत्र सी ब्रह्मा जी दे। लेकिन इन कलयुग गुरु जी फ्रॉम हिज निराकार position, he took the position of Sagun Sakar. He came, took birth in Dugri to answer the queries and to कहंदे ने पंजाबी तारना from this mundane है जिहड़ी material world तो तार के उन्हां नूं I do not know कलम कटवा के ते अपने शायद चरणां च जगह देन जदों असीं शरीर छड्डांगे। तो ਇਹ ਮੈਨੂੰ एक आंसर एक मतलब मिल गया, एक मनो एक रास्ता मिल गया, वो सारी कंफ्यूजन दूर होगी। क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, ही वुड जस्ट से समथिंग एंड इट वुड हैपन। कई लोगों की मतलब डेथ वाज इमिनेंट एंड ही सेड कि जा 5 साल दिते वो लाइट ऑफ डिविनिटी दे विच सत्संग होणगे, मैं भी सुनदा सी। सो हु एल्स कैन डू दिस बट द लॉर्ड ऑलमाइटी, द ऑल परवेसिव सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उन्होंने तुसी रब कह लो, अल्लाह कह लो, जो मर्जी कह लो। Now coming back to my problem which still persisted, मैं 6 महीने तक गुरु जी दे कोल मतलब असी ऑलमोस्ट डेली जांदे सी, तां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सी कि हफ्ते च तुसी कितनी बारी आओ, बारिंग मेरे ख्याल ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो स्टार्ट हो गया सी। ते गुरु जी ने कदी मेरे नाल गल नहीं की और मेरी हिम्मत नहीं पई उन्हां दे नाल गल करना। बस उन्हां दे शब्द, वो जिहड़े शब्द चलांदे सी उहदे नाल एक असीम आनंद आंदा सी। आदमी कहना सी यार चंगा है यार, मैं उत्थे दफ्तर नहीं जा रहा, फ्लाइंग नहीं कर रहा, अपना बैठा इत्थे फर्स्ट क्लास हलवा प्रसाद मिलता है, लंगर मिलता है और इत्थे एटमोसफेयर इन्ना चंगा है, यही सब कुछ है जी, ये बहुत वधिया है। वो सोचना कि मैनू प्रॉब्लम हैगी है, वो सब मेरे दिमाग चों निकल गया। ये भी निकल गया कि मेरे बच्चे ने उन्होंने पालना पोसना है, लोन लिया है घर बनाने का, वो कुछ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मेरे माइंड नू कोई डिस्टर्ब कर रहा सी। मेरे यार दोस्त जिहड़े सीगे वो पता नहीं आपे ही पैसे कलेक्ट करके 60-70 हज़ार रुपया महीना हर 2 महीने आके मेरी वाइफ ने दे जाते सी। कहते ये समरकांत के मारवा के हिस्से की फ्लाइंग है, हम कर रहे हैं, वो चोरी छिपे दे जाते सीगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जीज ग्रेस। सो एक दिन जदों मैं मत्था टेकिया गुरु जी नू, फर्स्ट टाइम गुरु जी स्पोक टू मी और अपना मुंह मेरे सज्जे कान दे कोल लिया के इन माई राइट ईयर ही विस्पर्स, जा मैं तेरा हार्ट ठीक करता। इन्ना सुन के मैं आई वॉज अंडर शॉक। पहले तो मैं कहा यार गुरुजी नोज फ्रॉम 6 months कि आई हैव ए हार्ट प्रॉब्लम, बट इन माई माइंड आई नेवर आस्क्ड हिम कि भाई तुसी मेरा हार्ट ठीक कर दियो। मैं तो यही कहता रहा, मैं सच्चे बादशाह चंगा राह दिखा, नेक काम करिए, चंगे बंदे बनिए, लोगों की हेल्प करिए। all those thoughts used to come into my mind, probably the effects of the shabads being played and by the positivity of the Parabrahm sitting in a particular chola, whom we call Guruji, Rab.
मैं ते उत्थे जाके बह गया एकदम स्टब्ड, जिस तरह कहंदे ने ना, आई वाज डम्बफाउंडेड कि यार गुरुजी ने, हाउ डज ही नो, hundreds of people come here and he's saying या मैं तेरा हार्ट ठीक करता. I felt very good, I felt uplifted, and within 2-3 days I went back and did my angiography again. एंजियोग्राफी में दोबारा कीती ते वो कहंदे जी जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਕੇਜ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਐਸਕॉर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ. First I was in Apollo. He said ki Mr. Marwa, you make a decision, and my father recommended I do angioplasty. That also maybe Guruji put it in his mind to tell me that. जब मैं हॉस्पिटल एडमिट होया तो मेरी आंटी मतलब उन्हें रोना शुरू करता उस वक्त. You know, I'm talking about 2002-3, having a bypass or you know those things. You know, at a just at a age of you know 50 years was maybe less than 50 years I was a big thing. ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਰਤਬਾਨ ਭਰ ਕੇ ਗੋਭੀ ਸ਼ਲਗਮ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯੂ نو ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲੀਏ, ਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਨਾउ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਨ 72 ਆਵਰਸ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਅੰਦਰ. ਤੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 100% ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 90% ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10% ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਂਗੇ. तो मोस्ट प्रॉब्ली ही सॉ टू इट कि भाई मैं इस जन्म च ही जरा 10% है भुगत लवा. और उस तो बाद राइट फ्रॉम 2003 to 2014 आई हैड एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं वधिया ट्रेडमिल भी कर लेना, जॉगिंग भी कर लेनी, जो मर्जी खाओ पियो सब कुछ. उस तो बाद मैनू फिर प्रॉब्लम हुई, उस टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कचरा आ गया, कचरा पाना पिया. हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा भी नॉट टू वरी, ਅਸੀਂ ਉਹ स्टेंट एक दो जगह होर पा दिन्ने, ਤੇ एक ਜਿਹੜਾ पुराना स्टेंट ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टेंट होर पा दिन्ने, and you should be okay. And first they gave me a bed number 3 or 5, and then suddenly they said no, we are moving you to another bed. And when I just looked up, it was bed number 7. So I said to myself, this is a signal from Guruji that don't worry कि मैं तनु सुपरवाइज कर रहा, देख रहे हैं. तो ये मेरी, this was my trust with Guruji, you know, where he revealed himself to me कि don't worry, मैं ही रब हैगा, तू ठीक जगह ते है. हुण गुरुजी दे नाल ऐसा वो रस बैठा कि मैं रोज असी जाना, सानू क्या कि भाई अब ऐसा है कि पुरानी संगत जो है फर्स्ट फ्लोर पे चली जाए, ते सानू थोड़ा जिहा सी माइंड जिहा हो गया सी कि पता नहीं यार गुरु जी नाराज तो नहीं हो गए. लेकिन कोई ऐसी गल नहीं. मैं भुवनेश्वर जाना सी, ये दूसरा एक मैं सत्संग सुना रहा. अंकल सुना सकता दूसरा सत्संग? हाँ जी बिल्कुल अंकल सुना सकते हो. अच्छा जी. ते मैं भुवनेश्वर जाना सी, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਆਫ 1972 ਦੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਵੀ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਟੂਗੇਦਰ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ
मैं वाइफ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਟਕ, ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡਸ ਸਨ ਹਿਜ਼ ਵੈਡਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 11:15 ਦੀ, ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 108 ਐਂਡ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ that there is some puja going on in my house, and suddenly the Brahman doing the puja, I get up to give him some dakshina, and I remember giving him 2000 rupees or 2100 rupees or something like that, and my wife is telling me bhai ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। So I sort of rebuked her. I said, don't interfere in my, when I'm giving charity and all that. और फिर वो ड्रीम ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, and then in the morning I took the flight, I went to ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਅਨੰਤ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮੰਦਿਰ। That mandir is dedicated to Lord Vishnu, और अनंत वासुदेव मंदिर तो कोई 500-600 मीटर अगे जाके लिंगराज मंदिर है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। वो 1100 तो लैके 1400 साल पुराना शिवा टेंपल वो तां दे किंग्स ने बनाया सी, राजा महाराजा ने बनाया सी। और ये अनंत वासुदेव मंदिर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। सो आई एज इट फॉल्स फर्स्ट ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਲੋग खड़े ने। मैं भी खड़ा हो गया, वॉचमैन को पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता साहब ये पैसा डला एटीएम में और हर एक को 2000 रुपए निकालने का अलाउड है। मैं क्या ठीक है, मैं खड़ा हो गया उत्थे। विद इन 5 मिनट्स मैं क्या लेट मी विदड्रॉ कैश। 2000 रुपीज मैं जेब च पाए और मैं आई स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अनंत वासुदेव टेंपल। उत्थे मैं गया ते उत्थे मैं थोड़ा रीजंस अननोन टू मी मैं बड़ा आत्मविभोर हो गया। मैं आंसू वगैरह बहने शुरू हो गए कि भाई आई हैव कम एंड डन द दर्शन ऑफ लॉर्ड हरि विष्णु। और उत्थों की प्रथा हैगी है कि एक हांडी का प्रसाद उत्थे चढ़ाया जाता है भोग वास्ते। इस तरह नहीं होंदा भी थोड़ा जा कट लिया भोग लगा दिता तो उन्होंने बाकी हांडियां च या बाकी लंगर च मिक्स करता। नहीं, जे उत्थे तुहानू 100 मटके मिट्टी के मटके चौल बनते हैं, वो है तो 100 के 100 मटके भोग लाण जाणगे, 100 के 100 मटके दाल दे, 100 के 100 मटके और किसी सब्जी दे, वो पांडे गर्मा गर्म मोडिया ते चुक के ले जा रहे। और मैं ये सारा सिनेरियो देख के एकदम आत्मविभोर जिन्हों कहते हो गया। मैं क्या मैं दर्शन किए। हुण वो मैनूं जिहड़ी ड्रीम आई सी मैं 2100 रुपए दे रहा सी, वो मैनूं बाद च रियलाइज होया ते उत्थे एक सफेद कुर्ते दे विच उन्हां दा हेड ब्राह्मण खड़ा सी ते वो मैनूं कहंदा भी आप क्या बात है इन ओडिया कहू हो चंती, प्रॉब्लम है क्या? मैं क्या नहीं प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमको दर्शन हो गया परमात्मा का, हम खुश हैं। तो उसने बोला कि आप अन्नदान कराना चाहोगे? मैंने कहा हाँ जी अन्नदान मैं करा देता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई वो 1750 रुपए का अन्नदान इज द हाईएस्ट इन विच अबाउट अ फ्यू स्कोर्स 30-40 ब्राह्मणों का खाना हो जाता। और बाहर केले के पत्तियां ते खाना खवा रहे सी। वो पर्ची कटी, पर्ची कट के मैं 1750 उन्होंने दिते और बाहर उन्हें जाके वो 1750 रुपए जरा उत्थे उन्होंने ताजा प्रसाद बनाया सी, वो वंडना शुरू करता। फिर मनु कहता है कि मैं आपको एस्कॉर्ट करता हूं, यहां से 500 मीटर दूर लिंगराज मंदिर है। मैं कहा जी ठीक है, मैंने तो वहां दर्शन करने ही करने हैं। तो लिंगराज मतलब दी शिवलिंग इज क्वाइट हाई एंड द डोम ऑफ द मंदिर आई थिंक
180 183 मीटर्स हाई और बड़ी जबरदस्त स्पीड होंदी ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਓਨਲੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵਿਲ ਐਂਟਰ ਨੋ ਲੈਦਰ ਅਲਾਉਡ ਐਕਸੈਟਰਾ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਨ में रहो ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਐਨੀਵੇ ਬਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ मैं एटीएम तो ਕੱਢੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ वही कहता भी आपने अन्नदान कराना यहाँ पे मैं कहा कितने कितने का होता है भाई कहता है 250 का होता है 350 का होता है मैं कहा यार ये ले 250 रुपए वो पर्ची काट दे और उन्होंने अन्नदान मेरे ना ते साढ़े ना ते अन्नदान दे दिता ते वड्डी वड्डी वो टोकरियां मेड फ्रॉम जूट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਲ ਚੜਾ ਕੇ ਔਰ शिवलिंग पे जल चढ़ा के उन्होंने मैं क्या भी मेरा नाम मेरा गोत्र वगैरह सारा पढ़ के और बसी उतो एग्जिट कर गए जी एग्जिट करके गए ते मैं बाहर जान लगा तो जेड़े ब्राह्मण देवता मेरे नाल आया सी वो कहता है भाई आपको पता है ये टेंपल की खासियत क्या है मैं क्या नहीं कहता यहाँ पे इस टेंपल के चारों तरफ 108 शिवलिंग बने हुए हैं मैं क्या ओहो so I think somebody from telepathy in my dream said 108 शिवलिंग और जो मैं पूजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2021 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ I think ਗੁਰੂ ਜੀ through that you know he got मतलब ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1750 ਮੈਂ ਵਾਸੂਦੇਵ अनंत वासुदेव टेंपल च दिते और 250 रुपए मैं दिते लिंगराज टेंपल सो आई वाज सो हैप्पी दैट गुरु जी हैज गाइडेड मी इन सच ए वे अच्छा भुवनेश्वर तो असी वापस आ गए वापस आने तो बाद मेरा जड़ा छोटा लड़का हैगा है असी जदों मैं फ्लाइंग शुरू कर दी तो असी गुरु जी दे जाना घट कर दिता तो उन्हें सानू ना एक किस्म का रिब्यूक किया डांटिया कि भाई तुसी जदों प्रॉब्लम सी तुसी गुरु जी दे एम्पायर स्टेट जांदे सी मम्मी डैडी तुहानू गुरु जी ने एक लोटा भी दिता सी विच फूक मार के वो लोटे दा पानी भी पींदे हो हुण तुसी गुरु जी नू भुल गए हो ते असीं कहा यार गल तो ठीक कर कह रहा है असीं जाना शुरू कर दिता तो कहंदा डैडी मेरे को तो ड्रीम मतलब कि एक आया था जिसमें मैं गुरु जी एक येलो चोले में है और ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ हाँ थोड़ा जा गैप दे के कहते हाँ चल पुछ पंजाबी च ते निखिल जेड़े मेरा छोटा लड़का है निखिल अंकल वो पूछते ने उन्होंने कोलों कि गुरु जी तुसी कईयों लोगों नू चोले दे विच दर्शन दिता है और फिर बाकी दे लोगों नू तुसी चोले दे विच दर्शन ही नहीं दिता ते उन्हां नाल मतलब कि नाइंसाफी ना होई एक एक्स अमाउंट ऑफ संगत नू तुसी चोले च दर्शन दे रहे हो और वाई अमाउंट नू तुसी दे रहे हो विदाउट चोला ते गुरु जी ने निखिल अंकल जिहड़े हैगे मेरा मुंडा कहंदा है कि भाई संस्कृत दे विच उन्होंने उन्होंने कुछ रिप्लाई दिता और उदा मीनिंग फिर उदे दिमाग दे विच रिसाउंड उन्होंने की मतलब कि टेलीपैथिक नाल उदा मतलब भी दसिया उदा मतलब ये सी कि मेरे वास्ते सारी आत्माएं एक हैगियां ने so that he said मैं चाले चोले च होवां या चोले च ना आवां मैं बेसिकली तुहानू लोगां नू एज ए आत्मा देखदा जिस तरह गुरु जी कहंदे सी कि तुसी लोग मनु सारे कीड़े मकोड़े नजर आंदे हो जो माचिस दी तीली दे उत्ते जिन्ना ओ बरूदा हैगा ना वो साइज है तुहाडी सोल दा और सेम चीज साडे श्रीमद भागवत पुराण दे विच लिखी हुई है अनदर इंसिडेंट विद निखिल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਔਰ
ਇਹ ਇੰਪॉर्टेंट पेपर सी और ਇਹ ਗਿਆ पेपर देण ते ਉਹਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ 33 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 33 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 73 ਨੰਬਰ, he had got 73 marks. Now that is a big miracle. मतलब ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ किस तरीके दे नाल मतलब कबूल कर लेंदे ने, अरदास कबूल कर लेंदे ने। मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी नूह रानी, बहू रानी, ये विआह होके जदों आई सी तो उन्होंने she did not know anything about Guru Ji. It is the first time we took her for a satsang in Nirvana country. There used to be one Rakesh uncle ji, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। तो then I started sitting in the ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। How wrong I was. Satsang is satsang. The more you narrate it, the better it is for the person who is narrating and for the people who are hearing. ਤੇ satsang ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ satsang ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ satsang ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ she slept, ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ she is telling my wife, अपनी सास ਨੂੰ, कि मम्मी गुरु जी तो ड्रीम में आए थे, वो कहते थे मेरे को कि तू अपने अंकल को सत्संग करने के लिए क्यों नहीं बोलती। तो उन्हें कहा जी मेरे अंकल तो सत्संग नहीं करते। उन्हें सोचा भी अपने हस्बैंड की गल, मेरे बड़े मुंडे की गल कर रही है। उन्होंने कहा नहीं वो अंकल नहीं, वो विन्नी अंकल, विन्नी मेरे घर का नाम है। सो गुरु जी मेड श्योर ही गेट्स ए मैसेज टू मी कि जदों भी सत्संग करने का मौका होए you must go ahead with it without thinking कि whether it is you have said it innumerable times and it doesn't make a difference. Satsang is satsang. से एक मेरा जो लास्ट सत्संग है कि मेरी वाइफ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। गुरु जी ने ड्रीम दे विच वाइफ नू कहा कि भाई मेरी वाइफ एक टैंपल च हैगी है ते गुरु जी हैगे ने सामने बैठे हुए ते वाइफ नू कहंदे ने कि भाई हुण टाइम आ गया है कि तू शिव चालीसा पढ़िया कर। ते ओ मेरी वाइफ ने शेयर किया दूसरी सत्संग वाली आंटी नू, उन्होंने कहा कि शिव चालीसा भी पढ़ो और शिव जी दे शिवलिंग उत्ते जल भी चढ़ाओ। तो गुरु जी ने पहले ही वार्न करता सी ते साडे नाल कुछ काफी धोखेबाजी हुई। फाइनेंशियली वी वर ड्यूप्ड, सानू मतलब कि किस्म दा लुट लिया सी, a few lakhs of rupees, but वो कहंदे ने सिचुएशन बैड टू वर्स ना हो, वो सिर्फ बैड दे विच ही मुक गई। एंड गुरु जी दे नाल जुड़न तो बाद मैं ये सोचना कि वो हिसाब किताब जिहड़ा हैगा ना, ही इज मेकिंग श्योर कि इट इज सॉर्ट ऑफ स्क्वेयर्ड अप in this particular birth, and then that we don't carry it to the next birth. Although our request to Guruji would be that to make this our last birth, at least mine. Thank you Sangat ji। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਂਡ I thank Darshan aunty, I thank Vikram uncle for giving me the opportunity of speaking। कोई भूल चूक हुई हो मेरे बोलन च गुरु जी कि मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल गया हूं तो मैं क्षमा चाहना। बुलवान वाले भी तुसी, करने वाले भी तुसी। जय गुरु जी अंकल। संगत जी, अभी नेक्स्ट सत्संग जो हमारे साथ शेयर करेंगी वो मंदाकिनी आंटी को हम इनवाइट करेंगे। मंदाकिनी आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी की मेहर है कि आज मुझे दोबारा मौका मिला गुरु जी के संगत को अपना सत्संग सुनाने का। मैं गुरु जी को वे बैक 2005 में मिलने के लिए गई थी एम्पायर स्टेट में। हमारे घर के सामने भाटिया आंटी रहती हैं जो गुड़गांव में रहती हैं, वो बिल्कुल हमारे घर के सामने रहती है। वी लिव इन द सेम लेन एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट माय मदर इन लॉ, हम लोग साईं बाबा को मानते हैं इनफैक्ट। एंड भाटिया आंटी मेरी मदर इन लॉ को कहती हैं कि चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो मेरी मदर कहती है कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ और मैं और किसी को नहीं मानती। तो भाटिया आंटी कहते हैं कुछ दिनों के बाद में भाटिया आंटी एवरी डे शी यूज्ड टू से कि चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो वन फाइन डे माय मदर सेज कि ओके चलो आप कहते हो तो मैं मिलने चलती हूँ। एंड मम्मा एंड भाटिया आंटी दे बोथ वेंट टू बड़ा एम्पायर स्टेट टू मीट गुरुजी। बट व्हेन मम्मा केम बैक she had all tears in her eyes when I opened the gate for her and she said कि मैं आज एक बहुत ही सेंटली आदमी को मिलके आई हूँ एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं वहां उनके सामने बैठी और मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो अगली बार मैं जब जाऊं तो तुम भी चलना साथ में। आई सेड ओके मम्मा चलेंगे। ओके आफ्टर आई थिंक 1 or 2 more times मैं मेरी मदर इन लॉ और हम लोग सारे गए गुरु जी के। बिकॉज आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, तो हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर भगवान जी को मानना, बट शिव जी को मानते थे। शिवरात्रि के फास्ट रखते थे मेरी मदर मेरे फादर, मतलब स्पेसिफिकली इनटू शिव जी भगवान जी के लिए। तो जब मैं वहां पे गई एम्पायर स्टेट, पहले तो मैं देख रही थी कि ये कहाँ पे आ गई हूँ मैं, ये कैसी जगह है। मंदिर कभी ऐसा होता है कि इतने घरों के बीच में एक घर है और उसके अंदर मंदिर है, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो when I entered inside the hall and Empire State में it was all lit and with beautiful decorations and मैं सोच रही हूँ कि ये हम कहाँ पे आए हैं। Then I went and sat down। इतने में गुरुजी अपने रूम से बाहर निकले and everyone got up, I also got up and I'm looking at गुरुजी कि इतने सुंदर चोले में ये आदमी कौन है जो इतने सुंदर चोले में आए हैं। एंड यू नो गुरुजी यूज्ड टू बी ऑलवेज डेक्ड अप, ही यूज्ड टू लव वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड सब लोग उनको देखकर बड़ा एवरीवन यूज्ड टू बी वेरी प्लीज्ड लुकिंग एट गुरुजी। तो मैंने भी देखा एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये कौन है एंड आई सैट डाउन थिंकिंग कि गुरुजी शायद मेरे को भी देखेंगे, जैसे मैंने सुना था उनके बारे में, जैसे भाटिया आंटी ने कन्वे किया था हमें कि गुरुजी भगवान है, शिव जी का रूप है, हमारे यहाँ धरती पे आए हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट गुरुजी एंड एज गुरुजी यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स मी आई यूज्ड टू जस्ट पुट माय हेड डाउन एंड डर लगता था उस टाइम पे। पता नहीं क्या एक अजीब सी वो थी कि गुरुजी कहीं पहले तो आंखें हम ऊपर करके देखते थे कि गुरुजी देख रहे हैं और जब देख रहे होते थे तो हम फटाफट आंखें नीचे कर लेते थे। तो टाइम पास बाय, वी यूज्ड टू गो वेरी ऑफन टू एम्पायर स्टेट। धीरे धीरे करके माय हस्बैंड सब लोग चलने वहां पे जाने लग गए। स्लोली एंड स्लेवली टाइम पास बाय एंड वी वर स्टार्टेड गोइंग टू बड़ा मंदिर ऑल्सो। Recently, on this 28th August 2020, I met with a very massive accident. I'm sure बहुत सारी संगत को पता होगा जो सत्संग सुनते रहते हैं इस टाइम पे, तो उन सबको पता होगा कि I shared my सत्संग कि मेरे घर के ऊपर वाली बालकनी गिर गई थी and I was standing on the first floor. With the pressure, the first floor balcony also collapsed where I was standing and नीचे ground floor पे एक balcony थी, तो all the 3 balconies collapsed.
गुरुजी की मेहर देखिए, आज मैं शायद जिंदा हूँ और आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, फॉर जस्ट द रीजन कि अगर मैं आज अगर जिंदा हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। मेरे शरीर के ऊपर एक भी खरोच नहीं थी, दो आई हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बट मेरे शरीर के ऊपर एक भी खरोच नहीं थी, एंड पीपल टुक मी आउट फ्रॉम दैट डेब्रिस nearly after 1.5 hour. It is in the newspapers, it was in the news all over there, and लोगों को बड़ी दिक्कत हुई मुझे वहां से निकालने, क्योंकि एक ऊपर वाली जो बालकनी थी दैट इज वाज मैसिव, दैट वाज अराउंड 3000 to 5000 kgs, जो मेरे चेस्ट के ऊपर आगे से टिल्ट हो रखी थी, और नीचे वाली जो बालकनी थी ग्राउंड फ्लोर पे, वो मेरे बैक साइड पे मेरे पीठ के ऊपर टिल्ट हो रखी थी। बट आप देखिए गुरुजी की मेहर कि मेरे फ्रैक्चर्स जितने भी थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पेल्विक, रिब्स, स्पाइन, फ्रैक्चर्स जितने भी हुए थे, जितनी हड्डियां टूटी थी, गुरुजी ने वो वहीं के वहीं इंटैक्ट रखी थी। दे वर नॉट डिसलोकेटेड, सो आई डिड नॉट हैव टू गो फॉर एनी सर्जरी. I was taken to the hospital well in time. All my friends, everyone, all my neighbors, they helped and they were there. And my husband, he took me to the hospital, and God only knows, Guruji only knows कि कैसे उन्होंने मुझे इसमें बचाया. The first moment I remember कि जब मैं गिरी तो मैं मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे निकालूंगा, बट देन मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे निकालूंगा, बट देन गुरुजी का नाम ले, एंड आई स्टार्टेड रिसाइटिंग गुरुजी का नेम, एंड आई डोंट नो व्हेन आई नॉक्ड ऑफ, जब तक ये निकाल रहे थे मुझे वहां से. Somehow with Guruji's grace I am perfectly all right now. I am walking slowly and steadily, धीरे धीरे, after 5.5 months. गुरुजी की मेहर है. सब कहते हैं कि आपको बचाने वाला कोई है वहां पे जो आपको बचा रहा है. तो द एम्बुलेंस ड्राइवर, द एम्बुलेंस को ड्राइवर, एवरीवन यूज्ड टू से कि आपको भगवान ने बचाया है, आप अपने भगवान को याद करिए, एंड इट इज ओनली गुरुजी, ओनली एंड ओनली गुरुजी. एंड गुरुजी गेव मी दर्शन इन बड़े मंदिर, दर्शन इन द हॉस्पिटल, इन द ICU, देन ही गेव मी दर्शन हियर घर में, और मेरे घर में कितने ही मिरेकल्स हुए इस ड्यूरेशन में 5.5 months. एंड मैं शुक्र मनाती हूँ सबरवाल अंकल का, जो मुझसे पहले सत्संग सुना रहे थे टुडे, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव कम अप ऑन माय फर्स्ट फ्लोर आफ्टर 5.5 months. एंड मैं इस डिलेमा में थी कि शुड आई स्टे इन द ग्राउंड फ्लोर और शुड आई कम अप टू द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे मेरा एक्चुअल फ्लोर है, बिकॉज ऑल दिस टाइम आई वाज इन द ग्राउंड फ्लोर बिकॉज आई कुड नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स. अब धीरे धीरे जैसे डॉक्टर ने परमिशन दी थी स्टेयर्स चढ़ने की, तो मैं चल पा रही थी धीरे धीरे, बट कमिंग अप टू माय फर्स्ट फ्लोर इज 20 steps अप एंड 20 steps गोइंग डाउन, विच इज अगेन वेरी एक्सरसाइजिंग थिंग. सो सबरवाल अंकल का एक सत्संग था, जैसे कहते हैं कि गुरुजी अपने सत्संगों में सबको अपना रिप्लाई देते हैं. तो अभी तक दिस वाज द फर्स्ट डे जब मैं ऊपर आई हूँ अपने फ्लोर पे, एंड टुडे इज थर्सडे. एंड देखो मैं गुरुजी को यही बोली थी, मैं गुरुजी मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहूं कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ जाऊं, कि थोड़े दिनों के बाद में मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊं. और सबरवाल अंकल एक सत्संग सुना रहे थे अपना कि फर्स्ट फ्लोर का कुछ कह रहे थे. सो आई थिंक गुरुजी हैव गिवन मी अ इंडिकेशन कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ. एंड गुरुजी इज ब्लेसिंग कि आज देखो सत्संग बोलने का भी अपना सुनाने का मौका मिला. सो गुरुजी इज विद मी, आई नो, एंड हेल्पिंग मी आउट. ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं. मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, अमृत वर्षा वाला. दिस इज वे बैक इन 2019. मैं और मेरे अंकल हम लोग बड़े मंदिर गए. माय अंकल वाज हैविंग some tough time, and I had left my job because of my second baby, and my uncle also somehow there was some problem and he also left his job. तो हम दोनों बड़े मंदिर में बैठे थे. वन ऑफ द गुड डेज हम लोग शाम के टाइम पे वहां पे बैठे थे, एंड भजन चल रहे थे, सत्संग चल रहे थे, एंड सॉरी भजन चल रहे थे, एंड अपनी आंखें बंद करके हम सत्संग सुन रहे थे. एंड अचानक से मेरे ऊपर ना पानी गिरा. एंड आई स्टार्टेड लुकिंग. हम कहाँ बैठे थे, जहाँ शैंडलियर है बड़ा वाला मेन हॉल में बड़े मंदिर में, उसके साथ में बैठे थे. तो मैं देख रही हूँ लेफ्ट राइट पे कि ये पानी कहाँ से गिर गया. एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, जो और लोग बैठे हुए थे संगत, कि किसी और के ऊपर भी गिरा हो तो वो भी ऊपर मुंह करके देख रहे होंगे कि भाई कहाँ से आ रहा है. तो
I could not locate. And my husband, he says कि अंकल कहते हैं कि पानी गिरा. मैंने कहा हाँ जी. कहते मेरे ऊपर भी गिरा, बट आई डोंट सी एनीवेयर एल्स कि किसी और के ऊपर गिरा, क्योंकि किसी ने ऊपर मुंह करके नहीं देखा. एंड अंदर से ही मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी हम कुछ मांगने आए थे आपसे. गुरुजी तो कहते थे कि मंगो नहीं मनो. सो एंड हम दोनों अपनी आंखें बंद करके हम वहां बैठे रहे. हमने ध्यान लगाया और वहां पे थोड़ी देर बैठे. एंड विद इन फ्यू आई थिंक डेज और फ्यू मंथ्स he got a call from Chennai office to join there. And ये गुरुजी की ग्रेस है. पर जब अमृत वर्षा, आई टेक इट एज अमृत वर्षा, की गुरुजी ने ब्लेस किया कि तुम जाओ, तुम्हारी जो तुम्हारे मन में है, जो तुम इच्छा तुम्हारी मन में रखी हुई है, वो मैं पूरी करता हूँ. द डे ही हैड टू लीव, उसके एक दिन पहले पीकॉक्स हमारे बालकनी में, देयर आर 7 पीकॉक्स रिसाइडिंग नियर माय हाउस. तो वो पीकॉक्स यहीं पे बैठे होते हैं हमारी बालकनी में. तो वो आ गए वहां पे जंप करते हुए बालकनी के ऊपर, और वन ऑफ द पीकॉक्स पूरा विंग्स खोल के, जिस दिन मेरे हस्बैंड ने जाना था उसके एक दिन पहले, पूरा विंग्स खोल के अपना पूरा डांस कर रहे थे. एंड आई टेक इट अगेन कि ये गुरुजी की मेहर है. गुरुजी इज शोइंग कि आई एम ब्लेसिंग यू. सो ऐसे ऐसे करते करते कितना ही टाइम निकल जाता है. देन आई विल शेयर अनदर सत्संग विद यू. दिस इज we had to go to Dugri Mandir. There's a second satsang. I think it was 2014. 2013 my second daughter was born, and 2014 I think 14 or 15. My parents they reside in Ambala. So every time whenever I used to go to Ambala, छुट्टियों में अपने ऑफिस से छुट्टी लेती थी मैं दिसंबर के बीच में, जब बच्चों की छुट्टियां होती थी. तो मैं हमेशा जब जाती थी मेरे मन में एक चीज होती थी कि डुगरी इतना पास है तो मैं क्यों नहीं जा सकती वहां पे. और जितनी बार भी सोचती थी तो कभी जा नहीं पाती थी. आई थिंक 2014-15 आई थॉट इट अगेन कि चलो मैं इस बार प्लान करती हूँ और हम डुगरी चलेंगे. सो आई टेल माय मदर कि ममा वी हैव टू गो टू लुधियाना. एंड और मैंने कहा चलो ममा मैं ड्राइव करती हूँ कार, एंड वी विल टेक द किड्स एंड वी विल गो वाया डुगरी. मेरा बहुत मन है गुरुजी का डुगरी मंदिर देखने का. I call up Bhatia uncle in the night, Bhatia aunty in the night, and I ask aunty कि आंटी डुगरी मंदिर जाना है मुझे, तो आप बताओ कि मुझे वो एड्रेस भेज दो और बताओ कि मैं जा सकती हूँ. तो भाटिया आंटी कहते हैं कि नहीं वो तो फर्स्ट संडे को ही ओपन होता है, वो तो बाकी दिन होता ही नहीं है. एंड द डे आई वाज वांटिंग टू ट्रैवल वाज वेडनेसडे. एंड मैं कह रही हूँ उनको कि मैं तो सोच रही थी, प्लान कर रही थी जाने के लिए, अगर वो संडे को ही खुला होता है तो फिर कैसे कर सकते हैं. सो आंटी सेड कि वो तो संडे को ही होता है. तो आंटी केप्ट द फोन डाउन. अंकल कॉल बैक, भाटिया अंकल, एंड ही सेज कि तेरा अगर मन है ना और तुझे गुरुजी ने बुलाया है तू जा, तेरे को मंदिर खुला मिलेगा. एंड सो नेक्स्ट डे वी स्टार्ट फ्रॉम अंबाला, एंड एज वी टच द पंजाब वाली रोड ਜਿਹੜੀ लुधियाना ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, एज वी टच्ड इट यू वोंट बिलीव संगत जी, मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह शो करते हैं. गुरुजी कहते हैं कि तुम एक स्टेप आगे करो, मैं तुम्हारे आगे 10 स्टेप्स तुम्हारे पास नजदीक कर दूंगा. मैंने जैसे ही आई वाज ड्राइविंग और मैंने जैसे ही कार पंजाब वाली रोड पे डाली, फ्लीट्स ऑफ कार्स, इनोवा, होंडा सिटी, कितनी अराउंड आई थिंक 7-8 कार्स जो थी उनके पीछे लिखा था जय गुरुजी, और वो निकल के पास करके जा रही है मुझे. एंड मैं एक्चुअली पहले घबरा रही थी कि मैं पहली बार इतनी दूर ड्राइव करूंगी और बच्चे भी दोनों साथ में. माय पेरेंट्स कार इज ओल्ड, तो कहीं बीच में ब्रेक डाउन ना हो जाए या कुछ. मैं घबरा रही थी एक्चुअली, थोड़ा सा ही घबरा रही थी. बट आई हैड कॉन्फिडेंस कि इफ आई हैव मेड अप माय माइंड टू गो टू डुगरी तो आई विल परफेक्टली, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगी. बट जैसे ही मैंने ये देखा कि आगे गाड़ियां जा रही हैं और उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ है, मैंने कहा जय गुरुजी आंखें बंद करके, एंड मेरे आंखों से आंसू टपकने लग गए टिप 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 कि ये देखो गुरुजी कैसे आपकी विश फुलफिल करते हैं कि आपने एक स्टेप सोचा कि चलो मैं डुगरी मंदिर जाऊंगी और गुरुजी ने पूरा रास्ता दिखा दिया. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग वन ऑफ द कार्स जो जा रहे थे, एंड उन्होंने कहीं स्टॉप किया अपने गाड़ी खाना खाने के लिए बीच में, बिकॉज ऑल द नंबर प्लेट्स वर DL, दिल्ली की नंबर प्लेट्स थी. सो व्हेन दीज पीपल केम बैक आफ्टर ईटिंग फूड, तो मैंने उनको बोला कि अंकल आप गुरुजी के बड़े मंदिर से आए हैं?
तो कहते हाँ जी। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? तो कहते कि ये हम डुगरी मंदिर जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कि उनके वहां पे ये लेडी संगीत है गुरु जी के, आई थिंक उनकी सिस्टर के बेटे की वेडिंग थी शायद, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट समबडीज वेडिंग वाज देयर गुरुजी की फैमिली में, एंड वो भाई है, तो आज हम वहां जा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे मंदिर खुला मिलेगा? कहते हाँ जी आंटी आज खुला है। मैंने कहा वाह गुरुजी क्या बात है। एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम, एंड करते करते जैसे ही व्हेन वी वर शॉर्ट ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर डुगरी मंदिर से, हम चले गए खन्ना से अंदर, और फिर डुगरी मंदिर से व्हेन वी वर जस्ट शॉर्ट ऑफ 10 किलोमीटर, तो ये अंकल अपनी गाड़ी रोककर मुझे कहते हैं कि आंटी हमारा और आपका साथ यही था, अब हम वापस जा रहे हैं। देन ऐसे कि अंकल आप वापस क्यों जा रहे हो, आप इतनी दूर से आए हो तो क्यों वापस जा रहे हो? तो कहते कि नहीं जी हमें पीछे से मैसेज आया है कि हमारी ड्यूटी चेंज हो गई है, अब हमें कहीं और जाना है, तो हमारी सेवा कहीं और है। तो मैं ये कहती हूँ कि शायद ये गुरुजी ने पूरा डायरेक्शन दिखाया हमें कि कैसे हमको पहुंचना है, एंड जस्ट शॉर्ट ऑफ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम डुगरी इन्होंने हमें दिखाया पूरा रास्ता। उसके बाद में हम गए मंदिर, हम मंदिर बिल्कुल आराम से पहुंच गए। जब हम पहुंचे हमने दर्शन किए, और जब हमने दर्शन किए तो वहां जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला आंटी आप ना लंगर खा के जाना। सो वी ऑल सैट डाउन एंड वी हैड लंगर विच वाज सच अ यमी वन। गुरुजी के लंगर तो इट इज किसी के कंपैरिजन में ही नहीं है। एंड उसके बाद में मुझे लुधियाना जाना था, तो मैं गुरुजी के जो ड्राइवर होते थे जो उनकी मर्सिडीज चलाते थे, तो वो उनको मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी के गाड़ी ड्राइव करते थे, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि मुझे ना मलेरकोटला के रास्ते से लुधियाना जाना है, तो आप मुझे बताओगे कि मलेरकोटला का रास्ता कहाँ से होगा? कहते आंटी मैंने ना जाना है मलेरकोटला, मैं अपनी गाड़ी आगे लेकर चलता हूँ, आप पीछे पीछे मेरे आ जाओ। एंड वी रीच्ड मलेरकोटला, एंड मलेरकोटला से उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ से आप जाओगे सीधा लुधियाना पहुंच जाओगे। एंड आई वाज ड्राइविंग। गुरुजी आपको पूरा ख्याल रखते हैं कि आप आए हो तो आपको वापस, या आपको जहां पहुंचना है आपको बिल्कुल सेफली वहां तक पहुंचाएं। संगत जी यू वोंट बिलीव कि मेरे मोबाइल के ऊपर 2% बैटरी थी, एंड यू नो जब हम जीपीएस ऑन करते हैं तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। लुधियाना से मलेरकोटला से लुधियाना का रास्ता मस्ट बी अराउंड 1 आवर या मे बी 45 मिनट्स ओनली, एंड मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और पूरा वो इंडिकेशन मुझे देता जा रहा है माय बैटरी स्टेट टिल द प्लेस वेयर आई हैड टू गो। लुधियाना में मुझे जिनके घर जाना था, मैं उनके घर के बाहर खड़ी हुई, जब वहां पहुंच गई तब मेरी फोन की बैटरी ड्रेन ऑफ हो गई, खत्म। बट इमेजिन कि 2% बैटरी विद जीपीएस ऑन, इट हैज शोन यू वे टिल द एंड, टिल द प्लेस वेयर यू वांट टू गो। ये कोई नहीं कर सकता। दिस इज ऑल गुरुजी's blessings, दिस इज ऑल गुरुजी। गुरुजी वाज गाइडिंग मी थ्रू आउट, एंड गुरुजी शोड मी कि ये देखो मैं तुम्हें पूरा पहुंचाता हूँ। एंड व्हेन वी पार्क्ड आवर कार इन फ्रंट ऑफ द, मतलब मैं अपनी मासी के घर जा रही थी, उनके घर के बाहर पार्क करी, माय मासी कम्स आउट एंड शी सेज तुम लोग पहुंच गए हो? मैंने कहा हाँ जी। एंड दैट इज हाउ सी गुरुजी गाइड्स यू, गुरुजी हेल्प्स यू, ओनली यू हैव टू डिसाइड कि हाँ जी मैंने वहां पे मैंने गुरुजी के मंदिर जाना है, और यू डिसाइड वॉट एवर, एंड गुरुजी से रिलेटेड, एंड यू विल रीच। एंड दिस हैपेंड विद अस अगेन 2019 में। माय हस्बैंड वाज इन चेन्नई, he was working there, I was here with my girls all alone, managing the house, and my in-laws were in Bombay, and there's a brother-in-law of mine here, वो नोएडा में वर्क करते हैं। So this time was something like मुझे इतना मौका मिला बड़े मंदिर जाने का, with friends, with my relatives। कोई मुझे बोलता था कि चलो मंदिर चलते हैं, तो मैं हमेशा हाँ बोल देती थी कि हाँ जी मैं चलूंगी। एंड आई यूज्ड टू रीच देयर, एंड माय हस्बैंड एनीवे यूज्ड टू कॉल मी, अंकल मेरे फोन करते थे रात को कि कहाँ पे हो, तो मैं कहती थी बड़े मंदिर। कहते तुम हर रोज बड़े मंदिर पहुंच जाती हो, ये कैसे होता है? तो आई यूज्ड टू से कि पता नहीं कोई ना कोई ले ही आता है मुझे बड़े मंदिर, एंड आई रीच इट। इट्स गुरुजी's blessing कि मेरे को मंदिर आने के इतने मौके मिल रहे हैं। So one of those fine nights, दिसंबर का टाइम था, एंड आपको पता है सर्दी कितनी पड़ी थी 2019 में, नवंबर में ही ठंड पड़ गई थी इतनी ज्यादा। 2019 दिसंबर की ये बात है। हम लोग मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, और हम लोग ड्राइव करते हुए बड़े मंदिर गए, तो रास्ते में फॉग थी लेकिन इतनी डेंस नहीं थी। जब हमने लंगर किया, हम बाहर निकले,
हम बाहर से वापस आ रहे थे तो गाड़ी के अंदर जीरो विजिबिलिटी. माय किड्स वर होम, आई वाज विद हिम एंड जीरो विजिबिलिटी एंड आई वाज टेलिंग कि हम कैसे पहुंचेंगे, हम यहाँ से वापस मंदिर चले जाते हैं. तो मंदिर भी वापस कैसे जा सकते हैं, इतनी विजिबिलिटी कम है कि हमको मंदिर का भी रास्ता नहीं वहां से दिखता है. अचानक से वी सी कि व्हाइट कलर की मर्क हमारे आगे आगे जा रही है एंड 001 उसका नंबर, और हम पीछे पीछे उसकी गाड़ी अपनी लेकर बड़े मंदिर से ये पहाड़ी वाले रास्ते तक पहुंच गए. एंड उसके बाद में विजिबिलिटी वाज क्लियर. सो अगेन गुरुजी शोज कि मैं तेरे नाल हूं. सो सी हाउ मेनी ब्लेसिंग्स आर देयर. आप बस सोचो और बिल्कुल काम बन जाता है. देन 2013 when I was to give birth to my second daughter, I got an opportunity from my office where I was working in Kane India. That's a big company, oil and gas. In those days, it was a big company. And 2012, I got an opportunity from office to go to Malaysia, then Singapore, and then we had a family trip to Maldives. When I came back, I was expecting my second daughter, and it was 7th month. तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता चलता है कि मेरे पैरामीटर सारे हिले पड़े हैं एंड आई नीड टू गो ऑन अ बेड रेस्ट. डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप बेड रेस्ट पे रहोगे, यू विल नॉट गो टू ऑफिस. सो आई टुक माय दिस थिंग रेजिग्नेशन टू माय बॉस एंड आई टेल हिम कि दिस इज माय रेजिग्नेशन एंड आई हैव टू बी ऑन फॉर मेडिकल रीजन, आई हैव टू बी ऑन बेड. तो मैं नहीं आ पाऊंगी. So my boss, what he did, he was an American and he tore it off in front of my eyes and he said, you should have served us good 9 years. We will find out a way. And within an hour's meeting with someone, with the director, I'm sure, he came back and said, ki, Mandakini, you pack all your bag. Just give us your password of the laptop. And from today onwards, you are on medical leave. When you give birth to the baby, you are on maternity leave. And then we have a sabbatical leave also, which is a new policy which has come. So you can decide on that later on. So for the sabbatical policy, plus there was a new policy which had come up in 2012 December, कि the maternity leave has extended from 3 months to 6 months, and जो आपको सैलरी मिलेगी वो 3 months की मिलेगी, but not of 6 months. तो मैंने कहा चलो जी ठीक है. तो मैं उस टाइम से 2013 फरवरी से मेडिकल लीव में बेड पे थी. एंड 2013 की फरवरी में आई थिंक बैसाखी थी या शिवरात्रि थी, आई डोंट नो, बीच में, बिकॉज आई वाज ड्यू फॉर अ बेबी इन अप्रैल. सो मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि आज बड़ा दिन है बड़े मंदिर में, आई हैव नेवर मिस्ड, मुझे अभी ले जाओ, इसके बाद में मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मुझे बड़े मंदिर लेकर जाओ जब तक कि आई डिलीवर अ बेबी. तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है चलते हैं. एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, हमें इतने साल हो गए जाते हुए बड़े मंदिर. जो पीछे से रास्ता आता है जहाँ पे जूता घर है, जहाँ वहाँ पीछे से जो रास्ता आता है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं था. हम जब गए उस दिन बड़े मंदिर फॉर द फंक्शन, आपको पता है कितने लाखों में लोग आते हैं उस टाइम पे, तो कहाँ तक गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं. एंड उस दिन क्या हुआ कि जब हम गए तो बीच में से ही कोई अंकल हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आंटी अगर आप यहाँ से जाओगे तो पीछे वाले रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप जूता घर जो है 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाओगे, अगर आप आगे से जाओगे मेन रोड से आपको 1 घंटा लगेगा. So my husband tells him कि अंकल ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड इन फ्यू मंथ्स, अभी उनको बेड रेस्ट दिया हुआ था, ये खाली बड़े मंदिर गुरुजी के इस फंक्शन के लिए आए. तो अंकल कहते कोई बात नहीं, सेवादार अंकल कहते कोई बात नहीं, आप इसी रास्ते से चले जाओ, यू विल बी सेफ, और आगे शटल सर्विस रखिए, वो आपके लिए हमने वहां पे खड़ी करी है एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. हम गए, हमने गाड़ी खड़ी करी. टू आवर सरप्राइज शटल सर्विस वाज देयर, इट वाज ऑल एम्प्टी स्टैंडिंग देयर, एंड हम बैठ गए उसमें और हम चले. चलो जी हम पहुंच गए बड़े मंदिर में, और मेरी एल्डर डॉटर और जो हमारे फैमिली मेंबर्स वो आए थे दूसरी गाड़ी में. तो मेरे अंकल ने मेरा जूता उतार के और अपना उतार के प्लस अपनी मदर का उनको दे दिया कि आप जूता घर में दे देना. तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि
देखो लोग जो आ रहे हैं वो दूर से जूता घर से जूते उतार के खुद पैदल चलते हुए आ रहे हैं, और हम यहाँ शॉर्टकट मार के आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एंड वो कह रहे हैं हमारे आके दो लेडीज जा रही हैं और दोनों आपस में बात कर रही हैं पंजाबी विच कि गुरुजी ने जिन्नू जिन्ना चलाना होंगे ना उन्ना ही चलाते ने। तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि देखो ये जवाब तुम्हारे लिए है, तुम क्योंकि क्वेश्चन मुझे कर रही हो बार बार कि ये गलत है कि हम जूते घर से जूता उतार के क्यों नहीं आ रहे, हमने शॉर्टकट में क्यों ऐसे किया, तो ये तुम्हारे लिए रिप्लाई है, गुरुजी भेज रहे हैं, सुन लो। एंड दैट डे वी वेंट इनसाइड बड़े मंदिर में। इससे पहले कभी बड़े फंक्शंस पे मुझे मौका नहीं मिला कभी भी कि अंदर जाके मैं मेन हॉल में बैठूं, बट दैट डे आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने बैठने के लिए। I sat down there for nearly about 5 minutes and so because I could not sit for much longer than that. 5 minutes के बाद में then I got up and हमारे सारे family members उठे, मेरे in-laws and my brother-in-law, my sister-in-law, मेरी बड़ी बेटी, and हम लोग सारे उठे और हम लोग लंगर के लिए चले गए। लंगर के लिए जब हम कर रहे थे इतने में एक अंकल दिखाते हैं कि आंटी देखो मेरे को ना एक रोटी मिली है, इसके ऊपर ओम है। तो मैं कहती हूँ ये भी ऐसी भी चीजें होती हैं, गुरुजी कैसे लोगों को ब्लेस करते हैं, देखो रोटी के ऊपर ओम बना हुआ है। तो मैंने कहा अंकल आप इसका क्या करोगे? तो कहते हैं ये मैं घर में लेकर जाऊंगा और अपने घर में सबको इसके एक एक वो दूंगा, ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद में मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों वहां पे खड़े हैं, बाहर के लिए रास्ता लंगर करके, लंगर वहां पे होता है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं आजकल, तो बड़े फंक्शंस वहीं पे, उस बड़े दिन पे लंगर वहीं पे लगता है। तो हम वहां से एग्जिट की साइड से अभी निकलने ही वाले हैं, हम दोनों वहां पे खड़े हैं और मैं और मेरी मदर इन लॉ, इतने में एक अंकल आते हैं, सीधा मेरी तरफ आए और मेरा हाथ खोला और उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रख दिया। तो मैं देखकर कह रही हूँ कि ये क्या अंकल दे रहे हैं। खोला तो उसमें देखा गुरुजी का लॉकेट, सुंदर सा ब्लू कलर के चोले में, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। गुरुजी महाराज का धन्यवाद है, शुक्राना है। मैं उस 1 जनवरी को, फर्स्ट जनवरी इज माई बर्थडे, so every year I go and that 1st January 2013 I got a locket बड़े मंदिर से, जो बिल्कुल छोटा सा, उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे नजर नहीं आ रहा था, इट वाज रेड इन कलर। और मैं गुरुजी को उस दिन बोल रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ बड़ा सा अगर मिलता लॉकेट तो कितना अच्छा होता ना, ब्लू कलर में और वन ऑफ माय फेवरेट। सो लुक, गुरुजी 1st जनवरी को जो मैंने बात अपने मन में बोली वो गुरुजी ने मुझे फुलफिल करके दी फरवरी के अंदर कि ये अंकल आके मेरे हाथ में लॉकेट दे रहे हैं। एंड एवरीवन इज आस्किंग अंकल कि अंकल हमें भी दे दो। तो ही सेड कि मेरे पास तो ये एक ही था। तो सबने पूछा फिर आपने इनको क्यों दिया? तो ही सेड कि मुझे यही नजर आई तो मैंने इसलिए इनको दे दिया। चलो जी, गुरुजी की मेहर है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड to go to the doctor and get all my parameters again checked for my baby, and next day all the parameters up, blood flow full, water bag full, and गुरुजी की मेहर है। and I was at home। गुरुजी की ब्लेसिंग यही नहीं स्टॉप होती, उसके बाद में एक तो वो लॉकेट मिला, फिर I was on medical leave. Then on 22nd April 2013, I gave birth to my second daughter, and उसके बाद में I took a medical leave. Medical leave was for 6 months. 3 months was with salary and 3 months without salary. But गुरुजी की grace, मुझे salary throughout मिलती रही, because I was the first case. मुझे throughout वो salary मिलती रही, and जब सबाटिकल लेने का टाइम था, जैसे ही वो खत्म हुआ, मैटरनिटी लीव खत्म हुई, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि बच्चा भी बहुत छोटा है, तो व्हाई नॉट इफ आई अप्लाई फॉर अ सबाटिकल और शुड आई लीव द कंपनी? सो ही सेड कि नो, यू अप्लाई फॉर अ सबाटिकल बिकॉज यू हैव अ गुड पोस्ट, यू अप्लाई फॉर अ सबाटिकल, मे बी दे गिव यू, दे रिगार्ड योर दिस सबाटिकल थिंग। I applied for it and I got a sabbatical for another 3 months. So from February 2013, I was on leave and I joined the office in April 2014. गुरुजी की मेहर इतनी है कि अप्रैल 2014 में जब मैंने ज्वाइन किया ऑफिस, तो ऑफिस में इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस एंड बोनस वो सब कुछ डिस्कस हो रहा था। तो जब मुझे लेटर मिली 2014 एंड में फॉर द बोनस एंड इंक्रीमेंट, तो मैंने सोचा मुझे कहाँ मिलेगी, मैं तो पूरा साल छुट्टी मार के आ रही हूँ, आई विल नॉट गेट अ सिंगल थिंग।
बट गुरुजी महाराज ने पूरा केटर करा हुआ था. He had already thought about it, and I got full salary all through my these पूरा साल फरवरी से लेकर अप्रैल तक. उसके बाद में जब मुझे प्रमोशन मिलती है तो नहीं, प्रमोशन नहीं मुझे मिली. आई गॉट अ इंक्रीमेंट एंड दैट वाज 14% द हाईएस्ट. बोनस जो मुझे लास्ट ईयर मिला था विच वाज द हाईएस्ट, अगेन आई गॉट द सेम बोनस दैट ईयर ऑल्सो. तो मैं अपने बॉस को पूछ रही हूँ कि ये मुझे क्यों मिला है, मैं तो काम ही नहीं किया मैंने पूरे साल, तो क्यों मुझे ये मिला है. तो ही सेज वी रिगार्ड योर वर्क एंड पिछले साल जिसको जितना बोनस और इंक्रीमेंट मिला था हमने वो इस साल तुमको इतना ही इंक्रीमेंट और बोनस दे दिया है. ठीक है. एंड देन कम्स कि मुझे अप्रैल की भी सैलरी मिली, मई की भी सैलरी मिली. जब जून आया तो मेरी सैलरी आधी कटी हुई, बोनस तो मिलना था उस साल में तो बोनस भी आधा. तो मैं सोच रही हूँ ये अब क्या हो गया, ये कहाँ से हो गया. तो आई गो अगेन बैक टू माय बॉस एंड स्पीक टू हिम कि मेरी लेटर के ऊपर तो ये लिखा है और आया तो अकाउंट में ये कैसे हो गया. सो ही गोज बैक एंड ही स्पीक्स टू द एचआर डायरेक्टर, व्हाट इज दिस. सो द डायरेक्टर सेज कि by mistake, Mandakini being the first case, sabbatical and the maternity, the company forgot that they have to pay only 3 months salary to her. But by mistake, they have given her salary from February 2013 till April 2014. So she needs to return. So my boss comes and says to, मैंने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, वो तो कंपनी को देखना चाहिए, इतना बड़ा एचआर डिपार्टमेंट उठा के बैठे हुए हैं, तो दे शुड सी कि हाउ दे हैव डन दिस ब्लंडर. एंड माय बॉस गोज टू द सीईओ व्हेनेवर दे हैड अ नेक्स्ट मीटिंग एंड दे डिस्कस दिस एंटायर थिंग विद देम. एंड इट वाज डिसाइडेड दैट वन ऑफ अ केस करके कि मंदाकिनी का ये जो केस है लेट इट गो, बिकॉज आई हैड फाइल्ड ऑल माय इनकम टैक्स एंड एवरीथिंग वाज डन, सो इट वाज नो यूज. तो that was Guruji Maharaj. Guruji Maharaj की blessing है that he has been always there in spite he has been always there with everything. And see कैसे महाराज help करते हैं. That's all for today. सदा सहा